Sir, welcome to our channel Masterlogical Universe, and today in this video we are going to solve practice set number 2.5. ठीक है, concept of this topic is already covered in a video prior to this, so please, if you have come directly to this video, then please go and watch the video prior to this. It is very important because उसको देखे बगैर, उसको समझे बगैर यहाँ कुछ भी समझ नहीं आने वाला है. ठीक है, दिस इज टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस सेट. ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट. यानी एक्टिविटी है, हमें सिर्फ ब्लैंक्स जो है उसको फिल करना है. ठीक है, क्वेश्चन समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझो उसका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, हमने अभी कॉन्सेप्ट जो देखा उसमें देखा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बिकॉज रूट्स इज फुल्ली डिपेंड. रूट्स क्या आएगा, दैट इज फुल्ली डिपेंड ऑन द दिस बेसिस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है उसके ऊपर. ठीक है, अभी इसमें एक्टिविटी में ये -5 है. ठीक है, इसमें दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 दिया है, और नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 दिया है. ठीक है, तो नेचर क्या होगा, अगर रूट जो भी आएगा, रूट जब ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो अगर ये वैल्यू हम मेन फॉर्मूला में डालेंगे, जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो मेन फॉर्मूला है, इसमें अगर ये वैल्यू हम एंटर करेंगे तो नेचर ऑफ जो रूट आएगा वो क्या होगा, उसका नेचर. ठीक है, हमने देखा कि तीन कंडीशन हो सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो सकता है, या तो वो मोर देन 0 हो सकता है, या तो वो इक्वल्स टू 0 हो सकता है. ठीक है, तो अगर वो 5 है तो इसका मतलब वो मोर देन 0 है. सो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में रूट्स विल बी रूट्स. ठीक है, क्योंकि 2 होता है ना, तो रूट नहीं, रूट्स. तो रूट्स विल बी रियल नंबर्स एंड अनइक्वल. ठीक है, यानी दो अलग अलग रूट्स होंगे, दो अलग अलग आंसर होगा, बट दोनों रियल नंबर होंगे. ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि रूट्स विल बी रियल नंबर एंड अनइक्वल, या फिर रूट्स विल बी रियल नंबर एंड डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग होंगे. ठीक है, वैसा भी आप लिख सकते हैं. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5, यानी अगर लेस देन 0, -5 यानी लेस देन 0 हो गया. ठीक है, नंबर लाइन पे आप देखोगे, नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर 0 से राइट साइड में और नेगेटिव नंबर 0 से लेफ्ट साइड में, यानी -5 0 से कम हो गया. सो इफ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. ठीक है, और डिनोट करते हैं डेल्टा साइन से, तो डेल्टा बोलते हैं. तो इफ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 5, देन अगर वो लेस देन 5 है तो रूट्स विल नॉट बी अ रियल नंबर. ठीक है, रूट्स जो आएंगे वो तो रियल नंबर होंगे ही नहीं, अनइक्वल और इक्वल की बात छोड़ो, वो तो रियल नंबर होंगे ही नहीं. ठीक है, अभी रियल नंबर में कई नंबर्स के सब उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बट इसके जो आंसर आएंगे वो रियल नंबर होंगे ही नहीं. ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट इसका, सम ऑफ द रूट्स इज -7, यानी दो जो रूट्स हैं. ठीक है, जो आंसर आते हैं x इज इक्वल टू सो एंड सो, तो उसका जो अगर दो रूट्स है -7 है, उसका जो सम है, दोनों को सम किया तो -7 आया, और दोनों का प्रोडक्ट 5 है, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या. ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है. ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा. ठीक है, हमने टॉपिक किया कि हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वी आर हैविंग दी रूट्स, तो हमें रूट मिल गया.
सम ऑफ द रूट, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला हमने यही देखा ना अभी इससे पहले, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स यानी यही अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी यही, ठीक है। तो लेट्स से हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अब ये बाहर माइनस है, ठीक है। अब ये ब्लैंक छोड़ दो और x, और ये प्लस, और ये ब्लैंक छोड़ दो इधर, और ये इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ऐसे ही फॉर्म में हमें लिखना है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 7 यानी अल्फा बीटा, ये तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। सम ऑफ द रूट इज -7, अब ये -7 है और ये बाहर -7 है, तो अगर इधर -7 आप लिखोगे तो बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इधर 5 है ना, ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 है, तो ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 है, तो ये 5 आएगा, ठीक है। और ये सम ऑफ द रूट -7 है, तो -7 है तो माइनस और माइनस, ये बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन अपना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अभी अच्छे से लिख देता हूं, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन, ठीक है। चलो देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ना, ये अल्फा इंटू बीटा तो 5, और सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -7 दिया हुआ है, और ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7x, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अगर ये अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो ये अगर इक्वेशन है 2x² -4x -3, तो समझो ये अगर जनरल फॉर्म है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -4, और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमने अभी किया फॉर्मूला में, इससे पहले जो हमने देखा रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, तो उसमें हमने देखा फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा आया -b/a, और अल्फा इंटू बीटा आता है c/a, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा इक्वल्स टू c यानी -3/a, a क्या है, a2 है, a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2 यानी -3/2, नहीं b -4 है, b -4 है, ठीक है। सो माइनस बाहर है और b है -4, तो ये -4/2 हो जाएगा, यानी माइनस बाहर है तो हो जाएगा +4/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c/a अगर है तो ये हो जाएगा इक्वल टू c क्या है, -3, c -3 है और a 2 है, तो ये जाएगा इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। चलो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने 3 इक्वेशन दिया एंड कुछ बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तीनों इक्वेशन के उसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, जो हमारा मेन फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, रूट फाइंड करने का, उस फॉर्मूला के इस पार्ट को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज द रूट्स आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन दी दिस पार्ट b² -4ac, यानी रूट्स क्या आने वाला है, उसका नेचर क्या होने वाला है, ये इस पर डिपेंडेंट, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, सो एक्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है।
तो चलो कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विथ जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट हमें क्या मिलता है अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू प्लस 7 है, तो 7 एक मिनट है -1 है क्या, हाँ -1 है, एंड c इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 इंटू c यानी -1, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 49 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू -1 हो जाएगा -4, ठीक है, -4। तो ये हो जाएगा 49 माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस 4, तो दिस विल बी 53, ठीक है, ये आएगा 53। ये सेकंड सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का कि सेम, सो इसको भी वैसे ही सॉल्यूशन। So comparing 2y square minus 5y plus 10 is equals to 0 with ax square plus bx plus c is equals to 0। अगर इस इक्वेशन में हम कंपेयर करें तो we will get a is equals to a is equals to 2, b is equals to -5 and c is equals to 10, ये हमें मिलेगा, ठीक है। अभी हमने डिस्क्रीमेंट अगर फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये एग्जैक्टली फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 2 इंटू c यानी 10, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -5 इंटू -5 हो जाएगा +25, तो हो जाएगा +25 -4 इंटू 10 विल बी 8 एंड 8 इंटू 4 इंटू 10 नहीं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 विल बी 8 एंड 8 इंटू 10 विल बी 80, सो ये हो जाएगा 80 एंड 80 माइनस 25 विल बी 55, ठीक है, 55 प्लस -55, ठीक है, 25 और -80 है ना, बड़े डिजिट का साइन, तो माइनस, तो हो जाएगा -55, ठीक है। तो ये आया -55 और ये +53। चलो लास्ट इसका सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में और एक सब क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलो सब क्वेश्चन नंबर 3, सो सेम सॉल्यूशन comparing 2 x square plus 4x plus 2 √2 is equals to 0 with general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0, we get a is equals to √2, b is equals to 4 and c is equals to 2 √2, ठीक है। therefore b square minus 4ac will be equals to b square यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है √2 इंटू c इज 2 √2, ठीक है। सो दिस विल बिकम 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू √2 हो जाएगा 2 और ये इंटू 2 हो जाएगा 2, ठीक है।
तो ये जाएगा 16 माइनस 4 टू ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16, तो ये जाएगा 16, तो ये जाएगा 0। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये आया आंसर, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।